तो ये एक्सरसाइज के प्रश्न हमने कुछ प्रश्न बनाना सीख गए। ठीक है, अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3। ठीक है, अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना है ना। सिर्फ हम अवलोकन करके मतलब उसको देख करके किसी भी समीकरण को ये बता सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो किस प्रकार के हल होंगे, है ना। तो इसमें पहला है समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है। ध्यान रखिए, पहले सूत्र के बारे में देखते हैं। समीकरण निकाय का अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। आज समीकरण निकाय का अद्वितीय, इसको बोलते हैं यूनिक, अद्वितीय हल होता है यदि, तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो दो समीकरण दिया रहेगा, उसमें से पहले A1 B1 A2 B2 इसका मान निकालेंगे और इस प्रकार से ऐसे चेक करेंगे क्या कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात क्या दोनों इक्वल है। तो दोनों अगर इक्वल नहीं रहेगा तो समीकरण निकाय जो है वो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, और जब ये समीकरण निकाय अद्वितीय हल होगा तो ये दो समांतर, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो अद्वितीय हल होगा तो उस स्थिति में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये इसका कंडीशन है, ज्यामितीय अर्थ है ये इसका। ठीक है, तो समीकरण निकाय का द्वितीय हल होता है यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये दोनों समीकरण जो है वो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करेगा। ठीक, दूसरा नंबर, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता यदि, तो कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ठीक, ये तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो उस कंडीशन में इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करता है, दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा, ये इसका ज्यामितीय अर्थ है। ठीक है, मतलब दो रेखाएं जो प्राप्त होगी, दोनों रेखाएं जो है ग्राफ में अगर खींचेंगे तो समांतर जाएगी। ठीक, तीसरा, समीकरण निकाय के तीसरा है इसमें, समीकरण निकाय के अनंततः, समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं, अनंततः अनेक हल होते हैं यदि, तो अनंततः अनेक हल होते हैं उस कंडीशन में A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। मतलब इसमें तीनों जो है आपस में बराबर रहेंगे। ठीक, तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और इसका ज्यामितीय अर्थ होगा ये समपाती रेखाएं प्रदर्शित करते हैं, ये समपाती रेखाएं प्रदर्शित करते हैं, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करेगा, समपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। ठीक, तो ये आपके खाली स्थान या चुन के लिखो वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक,
तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं को क्या प्रदर्शित करेगी, तो क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। a1/a2 इक्वल टू b1, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा। इससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक, अनंता अनेक हल होते हैं, तो अनंता अनेक हल में तीनों बराबर रहेंगे, तीनों का अनुपात, तो ये संपाती रेखाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण जो दिया है, इस समीकरण आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसी समीकरण को, इसका उपयोग प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे। ठीक।